कि चलो अपने ही भाई है। भाई युद्ध में अकारण नर हिंसा होती है, तो एक बार चांस दे करके देखते हैं, शायद दुर्योधन मान जाए। क्योंकि दुर्योधन का युद्ध कैसा था? अज्ञानवश था, अपने अभिमान के कारण था, वो धर्म के लिए नहीं था। तो भगवान को शांति दूत बना करके भेजा। भगवान पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी धृतराष्ट्र के सामने कि देखो, आप राज्य नहीं देना चाहते हो पांडवों को, तो एक काम करिए ना, 5 गांव ही दे दो। धृतराष्ट्र ने कहा, है तो बड़ी सुंदर बात कही आपने कन्हैया, अरे मेरे भाई पांडु के पुत्र हैं, 5 गांव देना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं कुछ भी करता हूं ना, तो मैं अपने पुत्र दुर्योधन से जरूर पूछता हूं। तो पास में बैठा था, इससे भी पूछो इसका क्या कहना है। भगवान ने कहा दुर्योधन की ओर, भैया क्या इरादा है आपका? वो तो खोल गया, दुर्योधन सदा अहंकार से भरा होता था, यह अहंकारी तो दुर्योधन है हमारा। तुरंत कुछ भी हुआ कि मैं अब बोले, कन्हैया तुम 5 भूमि देने की बात कर रहे हो? सुई की नोक रखी जा सके इतनी भूमि भी मैं नहीं देने वाला, बिना युद्धे न केशवा, बिना युद्ध से नहीं देने वाला। भगवान ने कहा, तूने कौन सी नई बात करी? अरे जिसकी मति ही भ्रष्ट हो जाए उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना होता है, जिसके जीवन में दुख आने होते हैं, उस व्यक्ति को यदि हम समझदारी बताएं, समझाएं, तो उसको समझ नहीं आता। कहो भाई कथा में बैठा करो, जीवन बहुत छोटा है, सुना करो। तो लोग कहा करते हैं, हाँ कथा सुने, हमको यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भैया एक बात ध्यान रखना, कथा सुनने को समय मिले न मिले, कीर्तन करने को समय मिले न मिले, लेकिन मृत्यु के लिए समय तो अपने बाप को भी निकालना पड़ेगा। वो आपसे पूछने नहीं आएगी। हाँ, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए सदैव सतर्क रहे। लेकिन दुर्योधन ने भी यही कहा, बिना युद्धे न केशव, नहीं देने वाला। भगवान ने खूब समझाया, आखिरी चेतावनी देने आए थे, नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? कुल सहित सब कुछ नष्ट हो गए, 100 के 100 समाप्त हो गए। इससे भी समझ लो, भगवान हमेशा चेताते हैं, शांति देते हैं। भैया समझ ले, बाल सफेद हो गए समझ ले, दांत टूट गए समझ ले, कान बहरे हो गए समझ ले। लेकिन ये दुर्योधन जो है, ये मानने को तैयार ही नहीं है। परिणाम ये होता है, फिर विदुर जी बीच में आते हैं, बड़ा समझाते हैं, लेकिन विदुर जी को दासी पुत्र कह करके धक्का मार के निकाल देते हैं। तो अपना मुकुट और धनुष रख करके सिंह द्वार पे विदुर जी तीर्थ यात्रा चले जाते हैं, कहते हैं हम इस युद्ध में नहीं रहेंगे। तो विदुर जी जब चले जाते हैं तो अनेक तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए अंत में पहुंचते हैं वृंदावन। वृंदावन में उद्धव जी से उनका मिलन होता है। उस समय भगवान अपने परम धाम जा चुके होते हैं। बड़ी सुंदर कथा है वहां की भी। उद्धव जी कहते कि विदुर जी, भगवान जब अपने धाम को जा रहे थे ना, तो आपको बहुत याद किया। उन्होंने मुझे कहा कि
श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा शांति बनाए रखें मेरी माताएं। विदुर जी और उद्धव जी का ये संवाद है। आपको भगवान ने बड़ा याद किया, आपके लिए सुंदर उपदेश भेजा था कि मैंने विदुर जी को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन अंतिम मेरी इच्छा थी कि मैं विदुर जी से कुछ ज्ञान चर्चा करूं। तो उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, इस समय मेरी हृदय में बड़ा विरह है भगवान से बिछुड़ने का, इसलिए इस अवस्था में मैं ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकता हूं आपसे, इसलिए आप हरिद्वार की भूमि में चले जाओ, वहां मैत्रेय ऋषि हैं, उनसे जाकर के आप चर्चा करो। तो विदुर जी हरिद्वार की भूमि में पधारे हैं, क्योंकि हरिद्वार ज्ञान भूमि है। वहां मैत्रेय जी से उनका मिलन होता है। मैत्रेय जी विदुर जी को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि विदुर जी, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो साक्षात धर्मराज हैं, धर्म है, लेकिन श्राप के कारण आपको दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। यमराज को भी श्राप लग गया था मांडव्य ऋषि का। कभी कभी क्या होता है, जो राजा होता है ना, उससे भी गलती हो जाती है, अपराध कर बैठते हैं कुछ न कुछ। तो मांडव्य ऋषि के श्राप से आप श्रापित होकर के दासी पुत्र विदुर जी हो गए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दोनों आपस में चर्चा करते हैं और सृष्टि के विषय में ही विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि आप मुझे सृष्टि के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, कैसे मनुष्य प्रजाति बनी, कैसे ये सारा प्रपंच रचा गया। तो 10 प्रकार की सृष्टि के बारे में बताया, उसमें मानवीय सृष्टि के बारे में अभी बताएंगे, जो मैथुन धर्म से हुई। तो पहले मानसिक सृष्टि थी। मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी के द्वारा कई ऋषियों का जन्म हुआ, सनकादिक आदि। लेकिन मानवीय सृष्टि की रचना कैसे हुई? ब्रह्मा जी बैठे थे एक दिन, उनके शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हो गए। नाम है मनु और शत्रुपा। अब प्रकट तो हो गए, तो कहा पिता हमारे लिए क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मैथुन धर्म से सृष्टि की वृद्धि करो। लेकिन करे कहां? क्योंकि उस समय जो है पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी। तो बोले हम कहां रहें? तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। तो ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ हुए तो ब्रह्मा जी को एकदम जोर से एक छींक आई, और जैसे ही छींक आई तो उनके नाक से एक छोटा सा कीड़ा निकला, और देखते ही देखते उसने विशाल देह धारण कर ली। शुक्रम वपुहु, वराह भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान प्रकट हो गए, विशाल देह धारण की, हाथ में गदा लेकर के रसातल में पहुंच गए। और उस रसातल में पहुंचे तो पृथ्वी को लेकर के ये हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, वो पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में रख दी। तो बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अपनी दाढ़ों पर लेकर के पृथ्वी को भगवान आए। अब बात ये आती है प्रश्न कि जब मानवीय सृष्टि पहली बार हुई तो फिर वहां हिरण्याक्ष कहां से आ गया? प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि यह सृष्टि परिवर्तित होती रहती है। 10 प्रकार की सृष्टियों के बारे में बताया है ना।
मतलब इससे पहले भी सृष्टि थी। ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो फिर कल्पों के नाम से, मनवंतर के नाम से ये सारा प्रपंच चलता रहता है। तो मतलब इससे पहले भी सृष्टि थी। तो ये उस समय की बात है। तो परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए, ये हिरण्याक्ष कौन था? कथा लंबी है पर थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। तो बोले ये जो हिरण्याक्ष थे ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो ये कहां से आ गए? बोले ये कश्यप ऋषि के पुत्र थे। कश्यप ऋषि की कई सारी पत्नियां थी, दीति, अदिति, धनु, काष्ठा, इला, क्षुरमा, क्रोधवशा और ताम्रा, ऐसे कई पत्नियां थी। और उन पत्नियों से अलग अलग देवी देवता नाग सब उत्पन्न हुए। तो अदिति से हुए देवता और दीति से हुए राक्षस। तो ये जो दीति नाम की जो पत्नी थी उनकी, एक दिन की बात है, सायंकाल का समय था। और उस सायंकाल के समय में क्या हुआ, संध्या कर रहे थे कश्यप ऋषि।